बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपकी सप्ली है 9th क्लास में और आप सप्ली के हवाले से परेशान हैं तो परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट गेस्ट। इस गेस्ट में सिर्फ शॉर्ट सी चीज़ें हैं, अगर आपने ये कर ली तो इंशाल्लाह आपके 50+ मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। शॉर्ट टाइम में आप इतने नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, आपने करना ये है कि जो डायरेक्शंस जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर अभी भी आपके पास टाइम है आप इसको कर सकते हैं। अपना टाइम ज़ाया मत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा करें। ठीक है, यू कैन डू इट। सप्ली आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बच्चों की सप्ली आ जाती है, लेकिन सप्ली के बाद अगर आपको परेशानी नहीं है, सप्ली के बाद अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ये गलत बात है। आपको परेशानी भी होनी चाहिए और आपको सीरियस भी होना चाहिए, लेकिन आपको मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने ये चीज़ें करनी हैं, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। ठीक है, करना आपने ये है कि एक पेन एक पेपर लेना है और बैठ जाना है और वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो चीज़ मिस ना हो जाए। कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, आपने सारी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह हर चीज़ आपके साथ मैं कवर करने जा रहा हूँ। मेरे पास A1 पायलट है और मेरे पास कंपोजिशन है, दो चीज़ें मेरे पास हैं। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कम पेंसिल से नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा वो है आपकी ट्रांसलेशन। बहुत से बच्चे ये नहीं करते, छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आती कैसे पेपर में आती है, कहाँ से आती है, तो वो इसको यकीनन नहीं करते। अगर आप जैसा करते हैं तो ऐसा आपने नहीं करना। आपको मैं कुछ चैप्टर बताऊंगा, आपने सिर्फ वही याद करने हैं, उनमें से आपकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। अब होता यह है कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, अब इनमें देख तो समरी है ना, पहले 4 चैप्टर में से उसने एक पैराग्राफ उठाना होता है। ठीक है, अब पहले 4 चैप्टर में से एक समरी को निकाल के कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको देख लें कि पहले 4 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आए हुए हैं आपने अब सारे नहीं करने, आपने सिर्फ ये देखना है कि पास पेपर में उनमें से कौन से हैं 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो 2-3 उसमें से कर लेने। सारा चैप्टर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद है पैट्रियटिज्म, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने वो वाला कर लेना है। ठीक है, समरी आ जाएगी। उसके बाद हज़ासमा वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें से भी एक दो पैराग्राफ है जो पास पेपर में है, आपने सो वाला कर लेना है। ये आपके ट्रांसलेशन के पहले 4 चैप्टर में से आपने 3 चैप्टर के सिर्फ 2-2 पैराग्राफ करने हैं, तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। अब उसके बाद होता यह है कि 6 यानी कि 5, 6, 7 ये 3 चैप्टर हैं। अब इनमें से भी एक उसने उठाना है। पहले 4 चैप्टर में से एक पैराग्राफ उठाना है और उसमें 5, 6, 7 में से भी उसने एक पैराग्राफ उठाना है। अब इन तीनों में से अगर देखा जाए तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका है 7 वाला। ठीक है, 7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो पहले 4 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन कर लेनी है। अगर आप चारों की नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट वाली लाजमी करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया है 5, 6, 7 चैप्टर ट्रांसलेशन में आप करने हैं। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो सिर्फ 7 आपने करना है, तो 2 आपने चैप्टर याद करने हैं। आपको इंशाल्लाह इसमें से दोनों में से एक पैराग्राफ लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो 4 चैप्टर हैं उसमें से भी आपको एक पैराग्राफ आएगा। अब उसमें से आपने कौन सा करना है, आपने जस्ट 12 चैप्टर करना है। तो आपके 3 चैप्टर हैं, इसमें आपके 3 पैराग्राफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 12 करने की ज़रूरत नहीं है, 6 भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने 3 चैप्टर ये कर लेने हैं। छोड़ने से बेहतर है कि आप इनको लाजमी कर लें। कौन कौन से हैं, फर्स्ट, 7 एंड 12, ये 3 चैप्टर आपने रेडी करने हैं। उसके बाद है आपकी समरी आपकी 2 ही हैं, तो आपको दोनों लाजमी रेडी करनी चाहिए। अगर नहीं की तो अभी बैठ जाएँ और इसको आपने आधे घंटे के 1 घंटे में जितना आपका लगता है आप इसको याद करें, और एक आप शाम को कर लें या आप कल कर लें। दोनों समरीज आपको लाजमी रेडी करनी चाहिए, लेकिन डैफोडिल आपको ज़्यादा अच्छे से रेडी करनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दूसरी समरी की निस्बत वो ज़्यादा आती है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये कौन सी आएगी, वो कोई भी दे सकता है। डैफोडिल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 चीज़ें आपकी होंगी। उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर हैं। अब क्वेश्चन आंसर आपको पता 12 चैप्टर है, आपने कौन से करने हैं, तो 12 करने की ज़रूरत नहीं है, 10 भी करने की ज़रूरत नहीं है, 8 भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो है ना आपने सिर्फ वो रेडी करने हैं। जी हाँ, फर्स्ट 7 चैप्टर हैं, उनमें से भी अगर आप कहेंगे कि सर इसमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन बता दें, पहले चैप्टर के कौन से 2 इंपॉर्टेंट है, दूसरे के कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी अगली वीडियो में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा, आप ये वाले कर लें। वरना आपको पहले 7 चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो लाजमी रेडी
करने चाहिए। अब ये 3 चीज़ें आपकी हो गई हैं। उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके हैं लेटर्स। अब लेटर भी आपके 15 है। अब उन 15 को करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक साथ से मशवरा किया था, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को पहले 10 करवा दें, लेकिन मैंने कहा कि यार 10 भी ज़्यादा हैं, 10 नहीं कर पाएंगे तो उनको तो 5 या 6 इंपॉर्टेंट वाले बताए जाएँ जिनमें से एक लाजमी आ जाए। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं बताने लगा हूँ कि पहले जो 10 लेटर्स हैं अगर आप कर सकते हैं या आपने किए हुए हैं तो लाजमी पहले चले 9 लेटर कर लें। लेकिन अगर आपने नहीं किए या नहीं कर सकते तो आपने 2nd, 4th, 5th, 6th, 7 एंड 9, ठीक है। ये आपके हैं 1 2 3 4 5 ये 6 लेटर्स हैं। आपने इनको लाजमी रेडी कर लेना है। 15 में से ये 6 करने हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें से एक लेटर लाजमी आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2nd, 4th, 5th, 6, 7 एंड 9, ठीक है। ये आपने लेटर करने हैं। अब उसके बाद आपके है कॉम्प्रीहेंशन। आपको पता है कि आपके 25 हैं। अब उन 25 को करना तो पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में। तो अब इनमें से कौन से करने हैं? पहले 10 अलग हैं और नेक्स्ट 15 जो है वो अलग है, ठीक है। अब पहले 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से आपने करने हैं? 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ये पहले जो 4 जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं इनको आपने अच्छे तरह रेडी करना है और इसके बाद फिर इसमें से जो 9th वाला है आपने वो रेडी करना है। तो इंशाल्लाह ये 5 आपने करने हैं। उम्मीद है कि इनमें से आपको आ जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट 15 में से भी करना चाहते हैं तो उसमें से आपने करने हैं 5th, 4th, 5th, 7, 8, 11 एंड 13, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 4, 5, 7, 8, 11 एंड 13 ये आपके 6 हैं। तो 5 आपको मैंने पहले वाले से बताए हैं और आपको 6 मैंने ये बताए हैं। ये आपके 11 बन जाएंगे। 25 में से आपने जो सी वाले 11 करने हैं तो इंशाल्लाह आपको इसमें से भी मिल जाएगा। सबसे पहले 9th क्लास वालों को कॉम्प्रीहेंशन करने चाहिए क्योंकि 10 नंबर के हैं और है भी बहुत आसान से रीड करना है और आपने क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं, उसके नंबर भी पूरे मिल जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन हर हाल में रेडी करना है और जो आपको मैंने नंबर बताए हैं आपने इनको रेडी करना है। उसके बाद आपके हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। उर्दू से इंग्लिश करने होते हैं। किसी को भी ग्रामर नहीं आती, मुझे पता है, मुझे खुद नहीं आती थी। बहुत से स्टूडेंट का इशू है तो आपने सारी ग्रामर नहीं करनी, ठीक है। बहुत लंबी ग्रामर है, आप कर नहीं पाएंगे। आपको 12 टेंसेस भी नहीं करने हैं। अब आपको करना सिर्फ ये है कि इंडेफिनिट टेंस के 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपने ये रेडी करने हैं। जस्ट इंडेफिनिट में आपको पता है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है या एस वाली फॉर्म लगती है या डूडस लगता है। 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर पास्ट में चले जाएँ इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लगती है या डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर हम फ्यूचर में चले जाएं तो विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये आपको मैंने बता भी दिए हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और दूसरे नंबर पे आपने जो टेंस करना है वो आपने करना है परफेक्ट कंटिन्यू। एक आपने इंडेफिनिट कर लिया, फिर आपने करना है परफेक्ट कंटिन्यू। बहुत आसान है। उसमें सिर्फ करना ये है कि हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन और शैल हैव बिन, 5 चीज़ें हैं। इसके बाद आपने लगाना है वर्ब की ING फॉर्म और फिर आपने यूज़ करना है सेंस और फॉर का। आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स, मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने हैव बिन का इस्तेमाल किया है और मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है। आपने इस तरह से ये वाला टेंस भी रेडी करना है। सिर्फ 2 टेंस रेडी करने हैं। इंशाल्लाह आपके इसमें से सेंटेंसेस का मसला भी हल हो जाएगा। उसके बाद आपके हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के लिए आपने ओनली एंड ओनली 30 सेंटेंसेस रेडी करने हैं। इंशाल्लाह इन 30 सेंटेंसेस में से आपका पेपर आ जाएगा। अब वो 30 सेंटेंसेस कौन से हैं आपने मुझे बताना है कमेंट में अगर आपको वो चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके कंपोजिशन के ऊपर एक्टिव पैसिव की मेरे पास ओपन है, 477 पेज है और इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, सारे आप नहीं कर सकते। अगर आप सारी कर सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप जस्ट 30 सेंटेंसेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में अगर मैं 30 बताने बैठ गया 1 बाय 1 करके तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको वो 30 सेंटेंसेस की एक सेपरेट वीडियो बना के समझा भी दूंगा और बता भी दूंगा कि आपने कैसे इनको सोल्व करना है, ठीक है, ताकि अगर 30 के अलावा भी कोई आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकें। अब उसके बाद आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इडियम्स हैं। अब इडियम्स आपके 127 है तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई हल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कुछ जो 40-50 जो फर्स्ट वाले हैं वो कर लें। उम्मीद है कि उनमें से आपको आ जाएंगे। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको 19 नंबर का पेपर है। स्टूडेंट इसको भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो तुक्के लग जाएंगे यार। तुक्के का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा मौजूद है ना, आपने क्या किया है ये बात देखनी है। तो अब आपने करना ये है कि आपने
बुक पकड़नी है। सबसे पहले उसके 3 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। हर 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू आता है, पहले रिव्यू, दूसरा रिव्यू और तीसरा रिव्यू। उसके अंदर MCQs दिए होते हैं 15-20 जितने भी दिए हुए हैं। आपने जस्ट वो MCQs रेडी करने हैं। आपको शायद नहीं पता कि 10 से 11 नंबर का पेपर उस MCQs में से आता है, सिर्फ रिव्यू वालों में से। हम पता नहीं कौन से नोट्स, कौन से कंपोजिशन को रेडी कर लेते हैं, लेकिन वो जो रिव्यूज़ वाले होते हैं, क्वेश्चन आंसर MCQs, वो हम रेडी नहीं करते। तो आपने सबसे पहले रिव्यू रेडी करने हैं, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि सर ने अच्छा बताया था और आपके नंबर भी आ जाएंगे। रिव्यू आपने रेडी करना है। और नंबर 2 पे सिर्फ रिव्यू पे ही आपने इन्हिसार नहीं करना। ग्लोसरी दी हुई है आपके हर चैप्टर के एंड पे, उसमें जस्ट 5-7 वर्ड्स होते हैं, उनके स्पेलिंग याद कर लें और उनके आगे सिनोनिम्स दिए होते हैं, वो सिनोनिम्स याद कर लें। आपको पता है इस दफ़ा जो पेपर आया एनुअल में, उनमें से 10 से 12 जो है वो इवन की जो स्पेलिंग है ना, वो 3 से 4 सिर्फ ग्लोसरी में से आए हैं। अब सारे चैप्टर की ग्लोसरी उठा के देखिए, 12 चैप्टर है, 12-5 कितना बनता है? 40-60 वर्ड नहीं बनते आपके सारे, ठीक है। तो आपने वो ग्लोसरी रेडी करनी है, आपके स्पेलिंग भी हो जाएंगे और सिनोनिम भी आपको उसी में से आ जाएंगे। और आपके चैप्टर के एंड पे जो MCQs दिए हुए हैं हर चैप्टर के एंड पे, वो 3-4 होते हैं या 5 होते हैं। आपने वो MCQs भी रेडी करने हैं, उसमें से भी आपके सारा पेपर आता है। आपको लगता है शायद पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस आता है या कंसेप्चुअल आता है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें वही दे रहा है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा है, आगे पीछे से दे रहा है। जो चीज़ें टच उसने कभी नहीं की, आज वो दे रहा है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना और इन चीज़ों को आपने इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये आपकी ग्लोसरी थी, स्पेलिंग भी हो गए, सिनोनिम भी हो गए, यूज़ ऑफ वर्ब, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो वो ठीक है, वरना उसकी भी एक लेंथ है, वो आप तुक्का लगा सकते हैं। और उसके बाद ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये भी अगर आपने किए हैं तो ठीक है, वरना इसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट बनानी पड़ेगी और वीडियो लेंथी होगी, फिर आप जाके ये चीज़ें कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा पेपर था। मेरे ख्याल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी बात की समझ नहीं आ रही या कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट में बताएं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह हम आपकी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हेल्प करें और आपको गाइड करें। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं या आप इंग्लिश राइटिंग का स्किल सीखना चाहते हैं या आपका कोई कोर्स है मैट्रिक का, इंटर का, वो पढ़ना चाहते हैं, आप अकेडमीज़ या स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते, आप ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं आराम के साथ, सहूलत के साथ, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मुनासिब फ़ीस के साथ अच्छा कोर्स पढ़ाएंगे और आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकेंगे। अपनी दुआ में याद रखना है। और एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो आपने पेपरों तक लाजमी करना है। आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, और आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। बुक पकड़नी है तो दुरूद शरीफ पढ़ के पकड़नी है, बुक बंद करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, आपको अच्छे नंबर अता करें। इंशाल्लाह उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आपने नमाज भी पढ़नी है और आपने ये वेरी भी करना है। और जब पेपर आए तो आपने मुझे बताना है कि आपका पेपर इन चीज़ों में से आया है कि नहीं आया। फिर भी कोई इशू है, कोई मसला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।